पंडित जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरी मतलब यह तो रोज प्रोग्राम हम लोग करते हैं, एक कश्मीरी पंडित की हत्या होती है, हम लोग डिबेट करते हैं, आवाज उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, सन्नाटा होता है, प्रदर्शन होता है, थोड़ा पलायन होगा, न्याय की आस होगी, फिर शांति, फिर एक और। ये तो एक मतलब एक रूटीन बन गया। अजय पंडिता, माखन बिंद्रू, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, सतीश सिंह, राहुल भट्ट, ये चक्र कभी थम पाएगा? अशोक पंडित। अमन जी, आज हमारे लिए अमन जी, आज हमारे लिए काला दिन है, काला दिवस है हमारे लिए। आज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे मंजर देखना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदुओं पर टीयर गैस शेल फायर किए जाएंगे, वाटर कैनन दागे जाएंगे, सिर्फ गोलियां बाकी रह गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये वही कश्मीरी पंडित है जिसकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का भाग आज तक है। हम कश्मीर में, हिंदुस्तान में बिलीव करने वाले लोग कश्मीर में अपनी जानें दी। हम लोगों ने क्या किया? हमने गोलियां चलाई, हमने पत्थर फेंके, हमने मस्जिदें तोड़ी, हमने कत्ल किया, हमने स्कूल जलाए, हमने किया क्या कि आपने हम पर टीयर गैस फायर शेल किए, औरतों को मारा, उनकी टांगे तोड़ी, हाथ तोड़े। हम यही डिजर्व करते हैं? हमारे लिए यह नर्क काला दिन था आज अमन। मेरे पास शब्द नहीं है इसको रिएक्ट करने के लिए। फोन पे फोन आज एक मातम छाया हुआ है कश्मीरी पंडितों के समाज में कि यह हमारे साथ हुआ कैसे और हुआ क्या और हमने किया क्या। हमने चीखा चिल्लाया सड़कों पे आके कि भैया हमारा एक बच्चा आज मारा गया। इसके पहले भी पिछले 32 साल से हमारी हत्याएं रोड पे हुई जा रही हैं। राहुल भट्ट की हत्या उसी तरह से हुई है जिस तरीके से लक्ष्य कौल की हुई। राहुल भट्ट की इसी तरह हत्या हुई जिस तरीके से प्रेमनाथ भट्ट की हुई। राहुल भट्ट की हत्या उसी तरह से हुई जिस तरह से सतीश तुक्की की 90 में हुई। हत्याओं का फॉर्मेट वही का वही है। आपने अगर 5000 कश्मीरी पंडितों को प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में वहां पर नौकरियों के लिए बुलाया है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? आपने क्या प्लान किया? इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? छोड़ दिया इनको अपने हाथ पे और दुनिया को बताने के लिए कि 5000 कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आए। आपने दागा कैसे फायर शेल? आपने दागा कैसे? मैं यह पूछना चाह रहा हूं आज की सरकार से, आज के सिस्टम से, और मैं आज डिमांड करता हूं सारे कश्मीरी पंडित, 5000 कश्मीरी पंडित जो वहां पर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर होना चाहिए देश के विभिन्न भाग में और जम्मू में। हम सिटिंग डक्स नहीं है। हम ये डिजर्व नहीं करते। आपने क्या प्लान किया हमको प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? और हम ये डिजर्व करते हैं? आपने मुझे समझ में नहीं आ रहा अमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम तो सड़कों पे आके ये पूछ रहे थे, और ये आज की बात नहीं है, ये मांगे कश्मीरी पंडितों की। और आपको पता है अमन जी, आज तक कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट, कोई सीनियर आदमी, कोई सीनियर पॉलिटिशियन ये 5000 लोगों के पास नहीं गए ये पूछने के लिए कि भाई साहब आपको कुछ जरूरत तो नहीं है, आप कंफर्टेबल हो क्या? तो जो कांग्रेस ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो पीडीपी ने एक टेररिज्म को पनपाया, वहां पर बड़ा किया, एक माहौल टेररिज्म का पनपाया। आज हम पर गोलियां चल रही हैं, आज हम पर टीयर गैस शेल चल रहा है। ये तो लानत है अमन जी। ये तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। हम आज अनाथ हो गए अमन जी, हम अनाथ हो गए। आज हमारा कोई माई बाप नहीं है, हमारा इस्तेमाल हो रहा है, हमारे आंसू बेचे जा रहे हैं, हमारे दुख को बेचा जा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अरे क्या फिल्मों की बात कर रहे हैं आप? फिल्में क्या करेंगी जब अंदर ही आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वापस बसाना है, तो आप बातें क्यों करते हैं? जीवीएल, मेरे ख्याल से सवाल आपसे है। जीवीएल राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। एक तो कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं तो पीटे जा रहे हैं। किसी कश्मीरी हिंदू ने हथियार उठाया, पत्थर उठाए? हमेशा कहा जाता है कि आतंक को जस्टिफाई करने के लिए इन पर अत्याचार हुआ, इसलिए बेचारे आतंकी जो हथियार उठा लेते हैं। कश्मीरी हिंदू हर दिन मारे जा रहे हैं, इन्होंने ना हथियार उठाया, ना पत्थर उठाया, कुछ नहीं उठाया, फिर भी इनको पीटा जा रहा है, इन पर आंसू गैस, इन पर हम ये क्या 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 कर रहे थे ये लोग? जीवीएल, क्या जस्टिफिकेशन है इसका आपके पास? देखिए, जो घटना लगातार हो रहे हैं
लगातार नहीं हो रहे, तो कुछ ही महीनों में जितने घटनाएं हुए उसके लिए केंद्र सरकार और वहां की प्रशासन पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार आतंकवाद को वहां खत्म करने की पिछले सप्ताह 5 दिन नहीं हुए, 2 खूंखार आतंकवाद को, एलईटी के आतंकवाद को मारा गया। आज ये घटना हुआ, 24 घंटे के अंदर 3 आतंकियों को मारा गया। हमको केंद्र सरकार के और वहां के प्रशासन के सामने क्या चुनौती है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बट लेकिन जो यदि किसी प्रकार का फोर्स, अननेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जरूर उस पर उसका इंक्वायरी होगा, जरूर इस पर केंद्र सरकार के द्वारा और संबंधित फोर्सेस के द्वारा इंक्वायरी होगा। बट लेकिन हमें एक ऐसे घटना होने पर पूरी स्ट्रेटेजी को और पूरी सरकार की पहल को नकारना और ये कहना बिल्कुल ये गलत था, ये करना ही नहीं था। मैं आज देख रहा हूं तो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में कितने क्या क्या पार्टियां आज आकर के उनके साथ बयान दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका जो समर्थन है ये केवल सरकार के खिलाफ विरोध के लिए नहीं, कश्मीर पंडित के प्रति उनके मन में जरूर कुछ प्रेम जगा है। पीडीपी का जब बयान देखिए, पीडीपी इनके पक्ष में आज बयान दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती, और नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, और हैदराबाद से ओवैसी भी उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं क्या इन सबके दिल में कोई परिवर्तन आया है क्या? इनमें से किसी ने उन आतंकियों को, जीवीएल वो बयान के अलावा क्या कर सकते हैं? उसकी निंदा की। वो बयान ही देंगे ना, करना तो आपको है ना, वो तो बयान ही दे सकते हैं, करना तो आपको है। मेरा एक सवाल है जीवीएल, एक सवाल है, उसके बाद चरण सिंह सापरा आपके पास आऊंगा। नया कश्मीर, पुराना जयाद, कश्मीर 2.0, कश्मीर पहले वाला कश्मीर था 370, उसमें हिंदू होना पाप था, हम सब जानते थे आए दिन। कश्मीर 2.0 में भी हिंदू होना पाप है, तो फिर ये तो फिर क्या है? क्या बदला अभी गिरजालाल टिक्कू से लेकर राहुल भट्ट तक? क्या बदला फिर? इनके लिए कहां जगह है? करौली से लेकर या कश्मीर तक कहां जगह है इनके लिए? और जब सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं जीवीएल, तो इन पर लाठियां चलती हैं जीवीएल जी, इन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। आप अशोक पंडित को आपने सुना, इन्होंने क्या, राहुल भट्ट मारा गया, उसके समर्थन में, उसके विरोध में सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन था वो, कोई आतंकी थोड़ी ना थे, ना हथियार उठाए ना पत्थर उठाए जीवीएल, वो तो गलत हुआ। लेकिन देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि अनवारंटेड फोर्स, नहीं, मैं किसी को जो टेंशंस और टेम्पर्स बहुत हाई चल रहे हैं, मैं उसके कदर करता हूं। जो हत्या हुई भज्जी का, तो उसके लिए उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और ये सरकार की जरूर जिम्मेदारी है। बट लेकिन ये कितनी मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका भी सबको संज्ञान में लेना पड़ेगा। क्या सरकार हार मानकर ऐसे इनको वहां भेजने का कार्यक्रम को बंद कर दे? 5000 लोगों को वहां वापस भेजना घाटी में क्या ये छोटी पहल है? क्या ये देश के हित में और जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है? मैं मानता हूं सरकार का दायित्व है ऐसा घटना ना घटे, लेकिन जब ऐसा घटना घटी है और उसमें राजनीति करने के बजाय, हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वापस जाएंगे, ऐसे कैसे पलायन होगा? आप अच्छी पहल है भाई, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हर कोई चाहता है, कांग्रेस भी मांग कर रही है, आप भी मांग कर रहे हैं, मैं भी मांग कर रहा हूं, अशोक पंडित जी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वापस जाएंगे? वो मतलब मरने थोड़ी ना वापस जाएंगे। आए दिन ये तो मैं लिस्ट लेकर, मैं रिसर्च टीम को कहा, वो बता रहे हैं कि लगातार 2019 से अब तक 19 कश्मीरी पंडितों की हत्या, मार्च 2022 में 8 लोगों की टारगेट किलिंग, मार्च 2022 में 8 लोगों की टारगेट किलिंग, मार्च 2021 से अब तक 28 नागरिकों की हत्या। तो ऐसे कैसे? बोलिए आप अशोक पंडित, उसके बाद चरण सिंह सापरा मैं आपके पास आ रहा हूं। बोल लीजिए अशोक पंडित, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अमन जी, मैं आदरणीय जीवीएल जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि 5000 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जीवीएल जी, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि 5000 लोगों को जो आपने प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो जॉब है, यह मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे ये क्रिएट किया गया था ताकि हम लोग सिटिंग डक्स की तरह वहां पर जाएं और हमारी हत्याएं हों, हमारी मौतें हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, देखिए, इन बाकी पॉलिटिकल पार्टी से तो हमको वैसी उम्मीद नहीं है कोई,
क्योंकि हमारा निर्वासन भी हुआ और हमारा एक्सोडस भी हुआ, हमारा जेनोसाइड भी हुआ, वो उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं कोई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं बीजेपी से, आपकी सरकार से, आपके लोगों से कम हम पर रहम करिए। आप जो 5000 लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, कोई प्लान बनाया कि 5000 लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? क्या कोई सीनियर लीडर कभी गया उनको देखने के लिए? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उनके टच में हूं। आज तक कोई भी सीनियर लीडर बीजेपी का हो या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट, he has not gone to them, गया नहीं उनके पास पूछने के लिए, देखने के लिए कि आप कुछ कैसे हालातों में, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, बड़ी रेंट भर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अरे जीवीएल जी, हमें कश्मीर की बात तो छोड़िए, आप जम्मू में जट्टी कैंप में जाके कश्मीरी पंडितों की हालत देखिए। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, उनके घर कब गिरेंगे, कब टूटेंगे, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई लिविंग कंडीशन। मैं अब आप एक बार एक कमेंट चरण सिंह सापरा का, मुझे आगे बढ़ना होगा। जीवीएल जी, ये हकीकत है, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। चरण सिंह सापरा।